हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल क्यूमिन पर। दोस्तों, लास्ट के लेक्चर में हमने सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सारी प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली थी और बेसिकली उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के अराउंड आपके क्वेश्चंस घूमते हैं, है ना। किस तरीके के एग्जाम्स में आपके के सेट ले लीजिए, आपका एनडीए ले लीजिए, एयरफोर्स ले लीजिए, या फिर आपका पीजीटी एग्जाम्स और टीजीटी एग्जाम्स ले लीजिए। अगर सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से क्वेश्चन आता है तो वो उन्हीं प्रॉपर्टीज के अराउंड घूमता है, उनसे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज लास्ट लेक्चर में प्रूव की थी, जिनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि किसी भी तरीके का मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है, अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे किया जाता है। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे, जिनमें से एक है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, दूसरा है आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, तीसरा है हमारा इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, फोर्थ है नीलपोटेंट और फिफ्थ है पीरियोडिक मैट्रिक्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ 8a मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई ए। सीन क्या है कि आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, थोड़ा सा देखते हैं ना, मल्टीप्लाई वगैरह करके देखते हैं। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 मल्टीप्लाई A33 और ए ट्रांसपोज अगर मैं यहाँ पे निकाल लूँ तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा भाई? जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन गई, जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन गई, और जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम बन गई। अब आपको क्या निकालना है? ए मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज आपको करना है। करते हैं फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो आपको मिला A11 स्क्वायर, है ना, प्लस A12 स्क्वायर प्लस A13 स्क्वायर। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ किया तो आपको क्या मिला? जब मल्टीप्लाई करी तो आपको मिला A11 A21, ये रो इस कॉलम के साथ कर रहे हैं ना, प्लस A12 A22 प्लस A13 A23, है ना। इसके बाद में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो इस रो की इस कॉलम के साथ आपको क्या मिला रिजल्ट? A11 A31 प्लस A12 A32 प्लस A13 A33। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम लिया, इसका मतलब A21 A11 प्लस A22 A12 प्लस A23 A13। सेकंड रो सेकंड कॉलम से आपको क्या मिला? A21 होल स्क्वायर प्लस A22 होल स्क्वायर प्लस A23 होल स्क्वायर, है ना। और फर्स्ट सेकंड रो थर्ड कॉलम के साथ किया तो A21 A31 प्लस A22 A32 प्लस A क्या मिला भाई? ये वाला मिल गया A23 A33। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के साथ किया A31 A11 प्लस A32 A12 प्लस A33 A13। थर्ड रो सेकंड कॉलम A31 A21 प्लस A32 A22 प्लस A33 A23, और यहाँ से थर्ड रो थर्ड कॉलम को मिला A31 स्क्वायर प्लस A32 स्क्वायर प्लस A33 स्क्वायर। अब बेटा हम क्या कह रहे हैं कि ये ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। इसका मतलब ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ये 0, ये भी आपका 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 0। तो मैं यहाँ से अब कुछ रिजल्ट लिख सकता हूँ। रिजल्ट क्या लिख सकता हूँ कि अगर ए मैट्रिक्स मेरा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ था ये मैट्रिक्स कैसा है? हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट रिजल्ट कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, इट मीन्स A11 स्क्वायर प्लस A12 स्क्वायर प्लस A13 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऑल्सो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ सेकेंड रो A21 स्क्वायर प्लस A22 स्क्वायर प्लस A23 squares is also 1. Sum of the squares of the elements of third row A31 square A32 square plus A33 square, it is 1. और इससे अलग बाकी जो भी कॉम्बिनेशन है, जैसे कि A11 A21 प्लस A12
A12 A22 प्लस A13 A23, ये क्या 0। इसी के तरीके बाकी के जो भी कॉम्बिनेशन बनेंगे उन सब की वैल्यूज भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट पार्ट जीरो नहीं है, जीरो तो आप देख लोगे कि यार बाकी जो भी कॉम्बिनेशन है जीरो के एक बार पुट कर दूं। इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर ए हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो रो 1 के जितने एलिमेंट थे उनके स्क्वायर का सम 1, रो 2 के जो इतने एलिमेंट थे उनके स्क्वायर्स का सम 1, रो 3 के जो भी एलिमेंट थे उनके स्क्वायर का सम 1। बाकी सारे मल्टीप्लिकेशन के बाद जो भी कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं उनके मल्टीप्लिकेशन की सम की वैल्यू हो गई कैसी 0। इसकी एक प्रॉपर्टी है अगर ए और बी दो हमारे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उनकी प्रोडक्ट भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी है, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो ए बी मल्टीप्लाई बाई ए बी ट्रांसपोज भी आपका आइडेंटिटी ही होगा। ठीक है, चलिए डेटर्मिनेंट हमने पढ़ा नहीं है, पर जब पढ़ लेंगे तो डेटर्मिनेंट से रिलेटेड मैं बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स में यहाँ पे बताऊंगा जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट आपका मैट्रिक्स आता है आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है तो मैट्रिक्स हमारा आइडम्पोटेंट है। स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें दोस्तों, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या कहता है कि अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी है तो मैट्रिक्स हमारा इन्वोल्यूटरी होगा। और नेक्स्ट है अगर ए टू द पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू ए है, जहाँ पे के एक इस तरीके का ना लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए कंडीशन होल्ड हो रही है, तो हम बोलते हैं मैट्रिक्स ए एक पीरियडिक मैट्रिक्स है जिसका पीरियड के है। के प्लस 1 में पीरियड के को बोलेंगे, के प्लस 1 पीरियड नहीं बोलेंगे, के पीरियड बोला जाएगा। ठीक है, सो अगर मैं आपसे पूछूं कि आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स का पीरियड क्या है, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स इट मीन्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, इम्प्लाइज दैट ए 1 प्लस 1 इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स इज ए पीरियडिक मैट्रिक्स हुज पीरियड इज 1, है ना। इस तरीके का छोटा क्वेश्चन आ सकता है। नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल इज सेड टू बी नीलपोटेंट इफ ए टू द पावर के इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। और के क्या कहलाता है, के कहलाता है ऑर्डर ऑफ नीलपोटेंसी, और के हमेशा एक इंटीजर होना चाहिए। देखो ये 4 मैट्रिक्स थे, ऑर्थोगोनल हमने थोड़ा डिटेल में पढ़ा। आइडम्पोटेंट इन्वोल्यूटरी में डेफिनेशन से अलग कुछ है नहीं, पीरियडिक और नीलपोटेंट में भी डेफिनेशन से अलग कुछ है नहीं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आइडम्पोटेंट को पीरियडिक मैट्रिक्स से जोड़ता है वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको बताना है कि मैट्रिक्स से आइडम्पोटेंट है या नहीं। आइडम्पोटेंट इट मीन्स आपको क्या निकालना है, ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो पहली रो पहली कॉलम के साथ, पहली रो पहली कॉलम के साथ करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, फिर -2 की मल्टीप्लाई किसके साथ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, 2 की 2 के साथ, -2 की -1 के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, -2 की -1 के साथ किया तो 2 आया, और -4 की 1 के साथ तो -4 आया। फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ तो 2 की -2 के साथ, -2 की 3 के साथ, एंड -2 की -4 के साथ। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी कि -4 की 2 के साथ, प्लस -2 की 4 के साथ, और उसके बाद -4 की -3 के साथ में, है ना। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो -1 की 2 के साथ, 3 की -1 के साथ, 4 की 1 के साथ, तो यहाँ से -1 आया। और अब सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ करोगे तो वैल्यू आपके निकल के आएगी 3। सेकंड रो की थर्ड कॉलम के साथ करोगे तो वैल्यू 4 निकल के आएगी। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के साथ करोगे यानी कि 1 की 2 हो गया, -2 -1 2 हो गया, तो 2 2 जब 4 4 -3 इट विल बी 1। और थर्ड रो सेकंड कॉलम के साथ करा तो -2 -6 प्लस 6 तो -2 आंसर आ जाएगा। एंड यहाँ से -4 -8 -12 प्लस 9 विल बी -3। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया हमारा फाइनल 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपका बेटा ए निकल के आ गया है। तो मैट्रिक्स कैसा हो गया आपका, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये हमारा इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है। तो भाई मैं एक दो एलिमेंट निकाल के दिखा देता हूँ ए स्क्वायर के। इस रो की इस कॉलम के साथ, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। -5 की -5 में हुआ तो 25, -8 की 3 में हुआ तो -24, और 1 की 0 में हुआ तो 0, है ना।
अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ करते हैं। -5 की -8 में 40 है ना, -5 की -8 में 40, फिर -8 की 5 में 40 और 2 की 0 में 0। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -5 की 0 में, -8 की 0 में और 0 की -1 में, तो फाइनल 0। तो इस तरीके से अगर इसको निकालूंगा तो ये भी 0, ये 1 आ जाएगा, ये 0, ये 0 0 1 आ जाएगा। तो फाइनली ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जो कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, इट मीन्स मैट्रिक्स ए विल बी ए इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। दोस्तों इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर है वो खत्म हुआ। देखिए अभी तक मैट्रिक्स में हम बहुत सारी पोर्शन जो है ना कवर कर चुके हैं। स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स देख लिए, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देख लिए, ट्रांसपोज देख लिया है ना। उससे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स उसकी प्रॉपर्टीज़ देख ली, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स उसकी प्रॉपर्टीज़ देख ली। तो बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। आई होप अब आप लोगों को एक बार रिवीजन कर लेना चाहिए। आपको जो आपकी CBSE का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। आपके बोर्ड्स एग्जाम का पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब जो एडजॉइंट वगैरह है वो डेटर्मिनेंट के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, है ना। इनवर्स फाइंडिंग थ्रू एडजॉइंट वो डेटर्मिनेंट के साथ पढ़ाया जाएगा। तो आपके मैट्रिक्स चैप्टर अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट हो गया है। जो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके इनवर्स फाइंड आउट करना होता था वो डिलीटेड है अब सिलेबस से, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो CBSE वालों ध्यान से सुनो, आपका सिलेबस अब ऑफिशियली कंप्लीट है। एक दो वीडियोस के बाद में मैं जो आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करा दूंगा, उसको कंप्लीट सॉल्व करके मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। बट तब तक आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि तब तक आप अपनी NCERT की सारी जो एक्सरसाइज है उनको सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको डाउट आता है तो आप मुझसे डाउट्स मेरे टेलीग्राम चैनल के थ्रू पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और वीडियोज़ को कंटिन्यूसली देखते रहिए। जी हाँ, वीडियो देखते टाइम जब आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स प्रॉपर पेन को लेके, कॉपी को लेके बनाइए। जितना आप लिखेंगे उतना ही आप सीखेंगे, ठीक है। देखो, लिखो, सीखो और अप्लाई कर दो। मैं गारंटी देता हूँ 100 आउट ऑफ 100 अचीव करने से, DU KMA सेंट स्टीफन का कॉलेज लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता, है ना। बेस्ट कॉलेज होता है सेंट स्टीफन, कोई नहीं रोक सकता। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।